नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी वीएलई के माध्यम से आप अपना आधार यूशियल का या आधार का काम कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से, या फिर इसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो एक आधार यूशियल सेंटर के अप्रूवल में कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है और कितना पैसा और कितना पेशेंस रखना पड़ता है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में बीच बीच में हमें जो बहुत ये दुर्भाग्यपूर्वक जो है न्यूज सुनने में आती है कि आज इतने सारे ऑपरेटर्स इनएक्टिव हो गए, इतने सारे डीएक्टिवेट हो गए और इतने सारे लोगों का एसोसिएशन जो है इनवैलिड हो गया है। तो ये दोस्तों किस वजह से होती है, और अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आपका जानकारी के अभाव में दुर्भाग्यपूर्वक आधार यूशियल का जो सुपरवाइजर है इनवैलिड हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, ब्लैकलिस्टेड हो गया है, तो उसको कैसे आप दोबारा से, अभी जो इससे कि ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है कि जो भी इनएक्टिव या इनवैलिड सुपरवाइजर हैं उनको दोबारा से ट्रेनिंग करवा के उनको एक्टिव किया जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट कि जो सीएससी वीएलई भाइयों का अभी आधार यूशियल चल रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण नॉर्मली लोगों का आधार यूशियल का काम या आधार का काम जो है इनवैलिड सुपरवाइजर हो जा रहा है कि आधार यूशियल सॉफ्टवेयर को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, बंद हो जा रहा है, ब्लैकलिस्ट हो जा रहा है, इनएक्टिव हो जा रहे हैं 3 महीने, साल भर से, इस तरीके से। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप आधार यूशियल का काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ में भी ऐसी कोई समस्या ना हो। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हम अपने एंड से सोचते हैं कि ये ठीक है, लेकिन यूआईडी के एंड से वो चीजें गड़बड़ दिखती हैं। और वो यूआईडी के तो आप जानते ही हैं कि वहां पे कोई भी रियायत नहीं होती है कि कुछ भी अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो वहां पे उनके जो नियमों की है, तो वहां पे वो इमीडिएट आपको पेनल्टी लगा देते हैं या फिर आप पे एक्शन ले लेते हैं। और ऐसे में एज ए सीएससी वीएलई इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके, इतना ब्रॉडबैंड कनेक्शन, स्टैटिक आईपी लेके और सारी चीजें करने के बाद फिर जाके इस तरीके की चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा काफी तकलीफ होता है एज ए सीएससी वीएलई और जहां से भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि बहुत सारे दोस्तों को अभी 14 नवंबर में जो डीएक्टिवेट हुए हैं या इनवैलिड सुपरवाइजर एसोसिएशन हुआ है उनका, उनमें एक चीज कॉमन है कि ज्यादातर लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनका सस्पेंशन हुआ है। अभी मैं आगे स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि वहां पे उनको बोला गया है कि आपके लो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या डॉक्यूमेंट सही स्कैन न होने की वजह से आपको 3 महीने के लिए इनएक्टिव किया गया है, इनवैलिड सुपरवाइजर कर दिया गया है, और 3 महीने के बाद आपको ट्रेनिंग करवा के दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन तब तक आपको इधर उधर कहीं भी मेल करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी फोन करने या किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, किसी को पेमेंट मत करिएगा आधार के संबंध में किसी भी चीज को लेके, अदरवाइज आपका पैसा भी चला जाएगा, आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप से जो भी यूआईडी का फॉर्मेट है, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको भी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधान वाले ही आप लगाते जा रहे हो। अलग अलग स्कूल वाले बच्चे हैं तो स्कूल से करवा लीजिए, प्रधान से होने वाले हैं वैसे प्रेफर करिए कि ऑनलाइन जो आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ वेरीफाई हो सकते हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, वोटर आईडी हो गया, या इस तरीके की जो भी चीजें, या हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट वगैरह होता है, जो भी चीजें ऑनलाइन वेरीफाई करी जा सकती हैं, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, वो प्रेफर करिए लगाने को। इससे आपको ये डॉक्यूमेंट वाली जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, दूसरे दोस्तों, कई सारे सीएससी वीएलई भाइयों को जैसे कि आधार यूशियल चालू हुआ तो वहां पे उनको ये जानकारी का अभाव था कि उनके सेंटर पे आधार जो काम चल रहा है उसके लिए एक वेरीफायर होना चाहिए, जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको वेरीफाई करेगा, और वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी फॉर्म है, आपने देखा होगा कोने में एक वेरीफायर का ऑप्शन दिया रहता है, वहां पे अपनी मोहर लगाएगा और उसको साइन करेगा कि यहाँ पे हमने ये ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे तो आपको ओरिजिनल अपलोड ही करने हैं, लाइक फोटोकॉपी तो आपको अपलोड ही नहीं करनी। अगर आपको नहीं पता था तो आगे से ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है, उसका फोटोकॉपी वगैरह बिल्कुल भी अपलोड मत करिएगा। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप आधार एनरोलमेंट फॉर्म देखते हैं वहां पे वेरीफायर का जो ऑप्शन रहता है, आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से जो रिटायर्ड है ऐसे सिटीजन, उनको जो है क्या करेंगे, आप अपने आधार सेंटर पे एज ए वेरीफायर नियुक्त कर सकते हो। उनका एक स्टैंप बनेगा जिसपे उनका मोबाइल नंबर रहेगा, क्या नाम है उनका, कहाँ से रिटायर हुए, इस तरीके की चीजें उसमें मेंशन रहेंगी, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार के लिए आएंगे उनको देख के कि हाँ इनका ये डॉक्यूमेंट सही है, और जिसने भी प्रमाणित किया है उससे कॉल करके वेरीफाई कर लेंगे। क्योंकि अगर यूआईडी करेंगे वो मना कर देंगे, फिर ऑपरेटर के ऊपर भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो वेरीफाई करके पहले से लगा के भेजेंगे। तो ऐसे में वेरीफायर वाला भी चीज जो है उसकी कारण भी आपका जो इनएक्टिव होता है या इनवैलिड होता है वो बच जाएगा। ठीक है, अगली चीज है दोस्तों यहाँ पे कि आपके जो भी बहुत सारे सीएससी वीएलई भाई हैं उन्होंने
जैसे कि आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि जब भी आपका आधार यूशल चालू होता है वहां पे आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और वो रजिस्टर मेंटेन करके जितने भी लोगों का आप अपना आधार बनाते हैं, संशोधन करते हैं, उनका डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह, उसका फॉर्मेट नीचे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। डाउनलोड करके आप उसको अपना एक रेगुलर रजिस्टर मेंटेन करिए कि क्या चीजें उन्होंने चेंज करवाई हैं, किस तरीके से क्या चीजें हैं, और वो चीजें आपको एज अ रिकॉर्ड रखनी है। कोई भी आएगा आपसे रजिस्टर मांगेगा, अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो वैसे में भी आपका आधार यूशल पे जो है इफेक्ट आता है, वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। सीएससी की तरफ से भी या यूआईडी की तरफ से कोई भी टीम आ सकती है आपके पास में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको सेंटर पे ध्यान रखनी है, एक सेंटर के बाहर आपका साइनेज या बोर्ड लगा होना चाहिए आधार का, डाउनलोड फॉर्मेट में मिल जाएगा किस तरीके से प्रिंट करवाना है। सेंटर के अंदर भी लगा होना चाहिए। और एक काफी कंफ्यूजन रहता है बीएलईस को कि संडे को बनेगा नहीं बनेगा, किस दिन छुट्टी करें किस दिन नहीं छुट्टी करें। तो देखिए, आप जो है सुबह जितने बजे भी आपका सेंटर खुलता है, मान लीजिए 8 बजे खुल जाता है, 9 बजे, तो कोशिश करिए 9 बजे के बाद ही आप एनरोलमेंट स्टार्ट करो। और नॉर्मली सभी सीएससी सेंटर 9 बजे ही स्टार्ट होता है, और 9 से आप जो है 5-6 जितना भी आप 6 बजे तक मैक्स ले लीजिए कि 6 बजे तक ही हमें करना है। इनकेस यूआईडी की ट्रेनिंग में जैसे बताया गया कि आप थोड़ा सा अगर डिले हो जाता है 10-5 मिनट तो 6:30-7 कर लीजिए, लेकिन इससे आगे बिल्कुल भी मत ले जाइए। वैसे कोशिश करिए कि 6 बजे तक ही आपके जितने भी केसेस हैं वो हो जाएं, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहता है कि जैसे कि आपको यूआईडी की तरफ से मेल आया होगा, तो उसमें क्लियरली बताया गया है, सीएससी की तरफ से भी चीजें बताई गई कि आप संडे, मंडे जितने भी दिन हैं उनमें काम कर सकते हो, केवल गवर्नमेंट हॉलीडेज को आप नहीं करोगे। तो जिस दिन स्कूल में छुट्टी है या गवर्नमेंट हॉलीडे है उस दिन मत करिए, बाकी आप संडे को भी काम कर सकते हो, क्योंकि सीएससी सेंटर 7 डेज ऑपरेशनल होते हैं कि सारे दिन वो खुलते हैं, इनका कोई इस तरीके का वीक ऑफ नहीं होता है। तो इस तरीके से उसमें ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप उस दिन नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हॉलीडेज में आप मत करिए और ऑफ नॉन वर्किंग आवर्स में भी मत करिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि वो ये है कि जिसके नाम से आधार यूशल का सेंटर मिला हुआ है वही उस पर काम करे, क्योंकि उसने एग्जाम पास किया है, उसको चीजें बताई गई, उसकी ट्रेनिंग होती है। अदरवाइज कोई दूसरा ऑपरेटर बैठ के कई सारे जगहों पे पाया जाता है कि दूसरा करता है। ऐसे में अगर कोई विजिट करता है आपके सेंटर पे या कंप्लेंट होती है, तो ऐसे में भी आपका सेंटर जो है बंद कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, सुपरवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप रबर स्टैंप वगैरह का प्रयोग बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, इसके बारे में सोचिएगा भी मत। और दूसरी चीज क्या है कि आपको अपने सेंटर पर रेट चार्ट जरूर लगाने हैं कि आपका आधार निकालने का कितना पैसा पड़ेगा, आपको प्रिंट अगर करवाएगा उसका कितना पैसा पड़ेगा, और डाउनलोड करने का क्या है, और करेक्शन का क्या है। ये सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी है। और उसके साथ में यूआईडी का हेल्पलाइन नंबर भी आपको वहां पे मेंशन करना है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके पास काम नहीं हो पाते हैं, या उसको कुछ क्वेरी है, या कुछ उसको मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ उसको नहीं पता, या इस तरीके से चीजें। तो हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए गवर्नमेंट का कि अगर कस्टमर को कोई समस्या है तो आप उसको बता सकें, इस नंबर पे कॉल करके आप जो है इसको चीजें, ये सारे गाइडलाइंस के भीतर आते हैं, ये चीजें आपको अपने सेंटर पे करनी जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन के बारे में कि जिन दोस्तों का आधार यूशल का काम डीएक्टिवेट हो गया है, सुपरवाइजर इनवैलिड हो गया है, इनएक्टिव ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि अभी जैसे कि लास्ट मेल मैं आपको दिखाता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि यूआईडी की तरफ से या सीएससी की तरफ से बीएलईस को मेल किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अभी जितने भी ऑपरेटर जिनका भी स्टेटस इनवैलिड हुआ है, ब्लैकलिस्ट हुआ है या इनएक्टिव हुआ है, उनको लॉगिन करने में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। वो अपना आधार यूशल या जो भी नॉर्मल क्लाइंट है उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के साथ में बहुत सारे दोस्तों को जिनका सस्पेंशन 3 महीने के लिए हुआ है, तो उनको इस तरीके का कुछ मेल आ रहा है कि आपके द्वारा किए गए आधार अपडेट की रिपोर्ट के आधार पर आपका सस्पेंशन 3 माह के लिए किया गया है, अधिक डॉक्यूमेंट एरर के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम आपकी ट्रेनिंग यूआईडी ऑफिस से कराएंगे। तब तक के लिए वेट करें, हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। किसी प्रकार का ईमेल या अन्य किसी को कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आपको मेल आया है कि आपको कितने दिन के लिए सस्पेंड किया गया, उसमें 3 महीने का जिक्र है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जब भी आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा यूआईडी की तरफ से, तो आपको जो है उसमें ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको बहाल कर दिया जाएगा, दोबारा से आप इसमें काम कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर आपको 1 ईयर या इस तरीके से चीज़ें की गई हैं, तो ऐसे में दोस्तों क्या है कि अगर आपको ट्रेनिंग के लिए मेल किया जाएगा यूआईडी की तरफ से या सीएससी की तरफ से, तभी आपको ऐसा कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है उसी पे रिले करना है। अदरवाइज आपको इधर उधर किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपना जो भी सीएससी सेंटर पे और सर्विसेज हैं उनमें काम करना है, क्योंकि अभी ओनली 3 मंथ्स के लिए जो भी डीएक्टिवेट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग करवा के ही एक्टिवेट करने का प्रोसेस किया जा रहा है। वैसे भी अगर आप 1 साल के लिए
ब्लैक लिस्टेड हैं या इनएक्टिव हैं तो 1 साल के बाद ही आपको इनएक्टिव से एक्टिवेट किया जाएगा। तो ऐसे में आपको जो है थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक एक्सेस CSC BLE हो, अगर आपका आधार सेंटर चल रहा है और क्या क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी चाहिए, क्या बैनर पोस्टर लगने उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने डिटेल लिंक दे दिया क्या क्या पेनल्टी लगती है, क्या क्या चीज़ें करनी नहीं करनी, बैनर पोस्टर डाउनलोड वगैरह का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको विजिट कर लेना। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छी पहल है और इसमें अगर आप एक CSC BLE हो तो कहीं भागदौड़ करने की या किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही मेल आएगा CSC की तरफ से जब भी जिन तरीके के जैसे 1 साल वालों का एक्टिवेशन होना है, 3 महीने वालों को होना है, इस तरीके से वो जब भी वहां से स्लॉट्स मिलते हैं फिर आपको मेल आता है और इसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं दोबारा से और दोबारा से आपका आधार सेंटर चालू हो जाता है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।